चलो दोस्तों, आज की शुरू में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो मार्केट क्या हुआ, 23,000 आपका 600 के पास मार्केट की आपकी क्लोजिंग हुई है। कल अपने को क्या पॉइंट रखना वो मैं आपको समझाता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। 23,700 एंड 600 के पास अगर मार्केट आपका ये स्मॉल रेंज होता है, आप ये समझ लो अगर आपका 30 से 40 मिनट भी अगर मार्केट अगर रेंज कर दिया तो एक अच्छा डिसीजन मिलेगा मार्केट में ब्रेकआउट लेवल का। और हमारा टारगेट होगा 23,000 आपका 900 तक भी जा सकता है। लेकिन पहला जो हमारा टारगेट होगा 23,850 का, ये हमारा टारगेट होगा। क्योंकि ये जो ओपनिंग प्राइस है ये बहुत मैटर करेगा कल के लिए, क्योंकि मार्केट क्या हुआ, डेली टाइम फ्रेम अच्छा खासा मार्केट क्रैश हुआ है। तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट एरिया होगा आपका टारगेट के लिए। उसके बाद वो मार्केट का फ्लो डिपेंड करता है कि आपका मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले 850 तक जाना चाहिए, देन उसके बाद 24,000 तक जाकर डिसीजन लेना चाहिए। अब देखो पॉइंट इसलिए कि इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ 23,000 जो 600 लेवल और 700 वाली लेवल्स की बात कर रहा हूँ। ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे ये एक्टिव एरिया है दोनों तरफ से, राइट। तो सेलर्स और बायर्स दोनों लोग की पोजीशन यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ आपकी एक्टिव हो गए। ऐसे में मार्केट डिसीजन लेती है। अगर मार्केट 100 पॉइंट डाउन भी जाती है तो ऐसे मार्केट में मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपका बायर्स एक्टिव है, राइट। तो बड़े प्लेयर जो एक्टिव है, क्योंकि इससे नीचे अगर आप देखते हो तो 23,000 आपका 300 पे है सबसे बड़ा प्लेयर। और मार्केट में डायरेक्टली कहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है, वो चल रही है आपका 23,500 पे। तो मार्केट में स्पेस है ही नहीं है कि चलो डाउन डायरेक्शन में जाएगा, राइट। लेकिन मार्केट में ये चीज़ें हो सकती है कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, फॉर एग्जांपल मार्केट 23,500 के नीचे अगर खुलता है, इस पॉइंट के एरिया में नीचे खुलता है, तो ऐसे में हाई चांस होता है कि मॉर्निंग में इसे रिवर्सल ट्रेड मिल जाएगा, राइट। मॉर्निंग में ही रिवर्सल मिल जाएगा। सिंपल आपको 23,300 सिर्फ ब्रेक नहीं होना चाहिए, राइट। ऐसे में क्या होगा, अच्छी खासी मार्केट में रिवर्सल होगा। फिर वो टारगेट हमारा जो प्लान करेंगे हम 23,700 का ही हमारा टारगेट होगा। और यहाँ पर हम लोग एग्जिट करने के लिए प्लान करेंगे पहले। दोबारा जब मार्केट यहाँ पर एक रेंज होना स्टार्ट होता है, तब हमको ध्यान रखना है कि ओपन इंटरेस्ट किस साइड ज़्यादा है, और आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम किस साइड ज़्यादा। और जिस तरफ ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होंगी और उसी तरफ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्लान करेंगे मार्केट में आपका डाउन डायरेक्शन जाता है या अप डायरेक्शन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कॉल साइड में ज़्यादा होता है तो हम लोग नहीं कुछ करने वाले हैं, राइट। अगर मतलब कि कॉल साइड में ज़्यादा होगा तो हमको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए तो हमारे लिए, क्योंकि ये बायर्स एरिया होगा तो डाउन डायरेक्शन में मूवमेंट अच्छा नहीं मिलेगा। हमको कोशिश करना है कि ये ओपन क्या होना चाहिए, पुट साइड में हो, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम। तो अच्छे डिसीजन हमको मिलेगा, क्योंकि ब्रेकआउट होगा तो हमारा अच्छा मार्केट ऊपर जाएगा। जैसा मैंने बताया कि 23,700 एंड 600 ये एक्टिव एरिया है। तो इन डिसीजन एरिया में, यानी इस एरिया में बायर्स की पोजीशन ऑलरेडी है, और उल्टा आप यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि शिफ्टिंग पे पोजीशन चलेगी उस वक्त, राइट। मार्केट क्योंकि सपोर्ट लेवल से बाउंस होगी, तो ऐसे मार्केट क्या होगा, बुलिश के लिए परफॉर्म करेगी। जब तक आपका ये लेवल ब्रेक ना हो जाए दोस्तों, 23,300 के नीचे ना चला जाए मार्केट, तब तक डाउन डायरेक्शन में प्लान करना हाई रिस्की होगा, ठीक है। और डाउन डायरेक्शन में प्लान करना हाई रिस्क। और ये सारे ट्रेड का जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम पे लाइव मार्केट में एक्सप्लेन करता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा टाइम टू टाइम, कि कब आपको ऑप्शन चेन में डेटा देके कैसे कंफर्म करना, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इधर अपडेट करता रहूँगा। तो मिस मत कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि ये टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये बनती है कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है, राइट, 700 के ऊपर अगर गैप अप खुल जाता है, देखो अगर 700 के ऊपर गैप अप खुल जाता है तो हम तो बायर नहीं करने वाले। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर बायर्स एरिया में मार्केट ओपन नहीं कर रही है और ऊपर ओपन कर रही है, तो इन्वेस्टर लोग की पोजीशन में भी यहाँ पर क्या है कि बड़े ऑर्डर यहाँ पर लग चुके होंगे, यानी आज ऑर्डर लग चुके होंगे और कल मार्केट उसके वजह से गैप अप खुले। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मार्केट आपकी आपकी ऊपर चली जाएगी, ऐसा कुछ भी सीन नहीं होता है, राइट। तो जो ऑर्डर एरिया है वो ये एरिया है, यहाँ पर मार्केट ओपन होती है तो इंट्राडे में मार्केट परफॉर्म करेगी। अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो अपने को वापस वेट करना है, डाउन है, तब जाके जब रिवर्सल करेंगे तो ही हमको बड़े ट्रेड मिलेंगे, राइट। तो अगर इस एरिया में कहीं मार्केट आती है आपका 23,800 एंड आपका 850 या, तो इस एरिया हम लोग ट्रेड के लिए प्लान नहीं करेंगे, राइट। हमको जो प्लान करना है वो 24,000 के ऊपर हमको यहाँ पर मार्केट आने के बाद हमको यहाँ पर अपने को देखना है कि रिवर्सल ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है। तो अपने को सिर्फ वॉल्यूम को ध्यान रखना है कि वॉल्यूम किस साइड इंक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम कॉल साइड इंक्रीज हुआ तो हम लोग डाउन साइड के लिए वापस प्लान करेंगे, और इसी बायर्स एरिया में आएंगे। 23,700 का उस वक्त हमारा टारगेट होगा। तो ये रहा अपना निफ्टी का प्लान कि निफ्टी में कैसे हम लोग कर सकते हैं। अभी समझते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए हमारे लिए सबसे मेजर सपोर्ट लेवल, हमारे पास 3 लेवल आपके निकल के आते हैं। तो आपको मैं समझाता हूँ कि इसमें कैसे मतलब देखो, मार्केट 50,600 एंड आपका 450 एंड 50,200,
ये जो एरिया है, ये एरिया हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है कि मार्केट में अगर हमको यहाँ पर कोई भी सेटअप मिलता है, बाय सेटअप, देखो बाय सेटअप कैसे मिलेगा, बस ध्यान रखना है जो 5 मिनट की कैंडल है, राइट, 5 मिनट की जो कैंडल है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता, 5 मिनट की जो कैंडल है इस बॉक्स के अंदर बनना चाहिए, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर रहना चाहिए। पॉइंट यहाँ पर ये है कि 50,200 का जो लेवल है, यानी 50,000 आपका 200 पे लेवल है, आपको इस स्ट्राइक प्राइस आपको ध्यान रखना है कि ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा हो और वॉल्यूम के साथ हो, राइट। और आपको दूसरा जो अपने को ध्यान रखना है, जो आपका अपर साइड वाला होगा, अपर साइड का जो ओपनिंग प्राइस होगा या क्लोजिंग प्राइस होगा 50,000 आपका 400, ठीक है, या 50,000 आपका 400 पे आपको क्या ध्यान रखना है, 50,400 आपको देखना है कि चेंज जो ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो, ताकि रिटेल ट्रेडर को हम लोग काउंटर ट्रेड करके हटा सकें, यानी रिटेल ट्रेडर का पैसा हम लोग खा सके, राइट। अगर ये चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर 400 नहीं ज़्यादा होगा तो उस केस में हमको पैसे नहीं मिलने वाले, यानी बड़े प्लेयर को पैसे तभी मिलते हैं जब चेंज ओपन इंटरेस्ट को ट्रैप किया जाता है, ठीक है। तो ये दो डेटा जो होगा ये हमारे लिए इस एरिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और हमारे यहीं पर ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, राइट। अगर मार्केट क्या होगा, चेंज ओपन, जैसे सिचुएशन आप चेंज कर दो, चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा होता है, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा होता है, तो इस सिचुएशन में डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे और ये हमारा है बायर्स एरिया। तो मैं आपको डेटा भी समझाता हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बैंक निफ्टी की थी आज एक आपका वीकली लास्ट एक्सपायरी, जिसकी वजह से 1,000 पॉइंट मार्केट गैप डाउन गया एंड देखते हैं अभी कल कैसा परफॉर्म करता है। देखो कल का जो इन्फॉर्मेशन है हमने बताया कि 50,000 का ये एक एरिया है, राइट, 50,000 का एरिया। अभी जो हम बात कर रहे थे वो अपना बात कर रहे थे 400 वाली, ठीक है, 50,400। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 32,000 की पोजीशन एक्टिव है, देन उसके बाद क्या है 37,000 की पोजीशन है, देन 66,000 की पोजीशन है। यहाँ पर आप नोटिस करो सिर्फ एक ही पोजीशन है आपका 50,000 पे 85,000 का, देन उसके बाद है 40,000 की पोजीशन। तो ऐसा ये भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सेलर से एक्टिव है, राइट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको दोनों सिचुएशन देखने को मिल रही है कि बायर्स भी एक्टिव है और सेलर्स भी एक्टिव है, लेकिन ये बायर्स तभी काम करेंगे जब मार्केट गैप आपका गैप अप ना खुले, राइट। अगर गैप अप खुल जाता है तो पोजीशन हमारी वो किसी काम के नहीं, अगर फॉर एग्जांपल फ्लैट खुलता है तो पोजीशन हमारी क्लियरली एक्टिव रहती है। वैसे में हमको सिर्फ और सिर्फ अपने क्या सपोर्ट लेवल हमको क्या चाहिए, सपोर्ट लेवल पर अपने को ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम का बस देखते रहना कि ज़्यादा रहे बस इंट्राडे में, राइट, यानी इंट्राडे में कल यानी लाइव मार्केट में आवर में, ताकि हमको एंट्री लेने में हमको पूरा फुल डिसीजन ले पाए और हम लोग उसी डायरेक्शन में प्लान कराएं जिस डायरेक्शन में मार्केट को चलना चाहिए, राइट। तो हमारा जो प्लान होगा वो आपका जैसे आपका 49,600 जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक सेल करने के लिए हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि 50,000 तक तो सपोर्ट लेवल एक्टिव ही है ना। अगर यहाँ पर देखोगे 50,000 पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है ना, ये रहा निफ्टी का एंड ये है बैंक निफ्टी का। 50,000 पे अगर आप देखोगे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहीं पर है, राइट। तो जो ओपन पोजीशन है ऐसा नहीं कि 50,000 फोर आपका ये 49,900 के आसपास गया तो हम लोग सेल करने के प्लान नहीं। मार्केट क्लियर ब्रेक होनी चाहिए एंड उसके बाद ओपन इंटरेस्ट का क्या होना चाहिए, शिफ्टिंग होना चाहिए, तब जाके आपका पता चले कि बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड हैं। अगर 100 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे चला जाता है उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है कि जब भी 50,000 के ऊपर हो मार्केट में तो क्या ध्यान रखना है, 50,000 के नीचे जाती है तो मार्केट में आता हूँ। तो मेरा यही प्लान है कि मार्केट में यहाँ से बाइंग प्लान करेंगे और मार्केट अगर ये डिपेंड करता है कि चेंज जो ओपन इंटरेस्ट वाला सीन जो मैं बताऊँ वो किस तरफ है, उसी हिसाब से हम लोग डाउन डायरेक्शन में स्कल्पिंग के लिए प्लान करेंगे और ये हमारा होगा टारगेट। अगर 50,600 को मार्केट निकलता है 51,000 आपका लेबल्स का, राइट, या 50,900 का लेबल। और ये बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट करता रहूँगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखना दोस्तों। एंड वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय।